बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मोहम्मद अकील। जी स्टूडेंट्स, क्लास 9 का सिलेबस जारी है और चैप्टर 1 पर हमारी डिस्कशन कंटिन्यू है। तो आज का हमारा इस लेक्चर में टॉपिक है लॉज ऑफ इन रेडिकल्स एंड इंडिसेस। इस टॉपिक से पहले देखें, हमने डिस्कस करना है रेडिकल एक्सप्रेशन जो ये क्या होता है। मैंने इसकी स्टेटमेंट जो है डेफिनेशन वो मैंने लिखी हुई है यहाँ पर कि अगर हमारे पास n जो है कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर हो और 1 से ग्रेटर हो, इसके बाद a एक और नंबर है जो रियल नंबर है, देन किसी भी रियल नंबर को हम इस शक्ल में लिख सकते हैं x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a। यहाँ पर यानी कि n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, a जो है ये हमारे पास कोई रियल नंबर है, n पॉजिटिव इंटीजर होने के साथ साथ 1 से भी ग्रेटर है, मतलब 1 नहीं होगा, कम से कम उसका नंबर जो है वो 2 होगा, क्योंकि हम सेकंड रूट ले सकते हैं, थर्ड होता है, फोर्थ होता है, हायर कोई भी रूट हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो n जो है ना ग्रेटर देन 1 है और है भी पॉजिटिव। और इसके बाद a को हमने कहा है कि ये कोई भी रियल नंबर है, किसी भी रियल नंबर को हम लिख सकते हैं कि वो nth रूट ऑफ a। इसको रीड कैसे करेंगे हम? nth रूट ऑफ a। इस एक्सप्रेशन को लिखने के तरीके को हम कहते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स देखें, इसमें कुछ और बातें यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं। a इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a, सॉरी x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a। इसमें ये जो x n a है ना, ये जो इस जजर के साइन के नीचे लिखा हुआ है, इसको हम कहते होते हैं रेडिकैंड। रेडिकैंड और इस साइन को हम कहते होते हैं रेडिकल। और ये जो रूट है जितना यानी कि nth रूट है, इस n को हम कहते होते हैं इंडेक्स, या उसकी डिग्री भी बोलते हैं इसको, डिग्री। तो इसको रीड कैसे करेंगे हम? nth रूट ऑफ a। इसी तरह आप किसी भी नंबर को लिख सकते हैं, जैसा कि मैं लिखता हूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, इसको हम रीड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसी तरह किसी नंबर का हम इससे हायर रूट ले लेते हैं, इसको हम कहते होते हैं क्यूब या थर्ड रूट ऑफ 4। आपसे ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि इस एक्सप्रेशन के अंदर इस नंबर में रेडिकैंड क्या है, या रेडिकल जो है वो क्या है, कौन सा है, और उसमें 4 जो है, या इसमें ये पूछ सकता है कि इंडेक्स जो है वो कौन सा होगा। तो एमसीक्यूज के लिहाज से अब इसी से रेलिवेंट जो हमारे पास है रेडिकल के फॉर्म में, इसके कुछ लॉज हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, और उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होंगे इसके रेलिवेंट वो इसमें सॉल्व करेंगे। तो देखिए, लॉज ऑफ रेडिकल में सबसे पहला जो लॉ है वो कहता है कि अगर कोई भी दो नंबर ऐसे हो जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और उन दोनों का जो इंडेक्स है वो सेम हो, मतलब उनका रूट जो है वो कॉमन हो, साझा हो, दोनों का मुश्तरका हो, तो देन हम उनको क्या करेंगे? ए को nth रूट सेपरेट दे देंगे और बी को nth रूट जाइए सेपरेट दे देंगे। मतलब उन दोनों नंबर्स को, शर्त यह है कि वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, प्लस या माइनस में ऐसा हम नहीं कर सकते। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे और उनका इंडेक्स कॉमन था, सेम था, इकट्ठा था, हमने उन दोनों को अलग-अलग इंडेक्स देकर, रूट देकर उनको मल्टीप्लाई वैसे ही कर दिया है। सिमिलरली हमारे पास जो दूसरा लॉ है, जैसे मल्टीप्लिकेशन में है, इसी तरह डिवीजन में भी ऐसा ही होगा कि अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं और उनका इंडेक्स कॉमन है, दोनों का कंबाइन है, तो हम न्यूमरेटर में इसको इंडेक्स सेपरेट दे देंगे और डिनोमिनेटर में जो है इसको इंडेक्स जो है वो सेपरेट दे देंगे। इसी तरह नंबर 3 पे है हमारे पास कि अगर किसी भी नंबर के रेडिकैंड, जिसको हम कहेंगे जो रूट के नीचे होगा, उसकी अगर पावर दी गई है आपको और फिर उस सारे का इंडेक्स है, यानी कि a की पावर m, मतलब रेडिकैंड की पावर m है और सारे का जो रूट है वो nth रूट है। अगर ऐसा हो तो हम क्या करेंगे? उसको nth रूट हम पहले दे देंगे, और जो रेडिकैंड की पावर है ना, ये इसको हम होल की पावर बना सकते हैं। तो दोनों में कोई चेंज नहीं है, मतलब इनका रिजल्ट दोनों का सेम ही रहेगा। यहाँ पर रेडिकैंड की पावर थी, इंडेक्स बाद में था, उसका रूट बाद में लिखा हुआ था, यहाँ पर हमने रूट पहले दे दिया और उसकी पावर को हमने बाद में लिखा है। तो इसके बाद नंबर 4 पे है, अगर किसी नंबर का इंडेक्स दिया गया है m, यानी कि mth रूट ऑफ a, और इसका अगेन रूट दिया गया है nth,
मतलब इंडेक्स के बाद अगेन इंडेक्स आ रहा है, रूट के बाद अगेन रूट है, देन हम क्या करेंगे, रूट वन टाइम देंगे हम, लेकिन उनके जो इंडिसेस होंगे ना वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि m और n जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये नंबर 4 पे है लाज। ये लाज आप लोग लाजमी याद रखेंगे, इससे एमसीक्यूज भी बन सकता होता है और इससे रेलिवेंट हमने क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। और आपकी जो 1.2 एक्सरसाइज है उसमें टोटली यही हमने डिस्कस करना है, क्वेश्चन आपके टोटली इसी लाज से ही होने हैं, या तो लाज ऑफ रेडिकल से या लाज ऑफ इंडिसेस से। नंबर 5 पे है, जब भी किसी नंबर के यानी कि रेडिकेंड की पावर और उसका जो इंडेक्स है यानी कि उसका जो रूट है वो दोनों अगर सेम हो तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं और जस्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए ही आएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो ये थे हमारे लॉज ऑफ रेडिकल। अब हम आते हैं लॉज ऑफ इंडिसेस जो है वो क्या होते हैं, इनको हम पावर लॉज भी कहते होते हैं। ये भी तकरीबन 5 से 6 लॉज हैं जो आपको याद होने चाहिए। कुछ इसके साथ मिलते जुलते भी हैं, फर्क ये होगा कि यहाँ पर रेडिकल था, यहाँ पर वो पावर की फॉर्म में होंगे, मल्टीप्लाई हो रहे होंगे या डिवाइड हो रहे होंगे। पहला लॉ है वो कहते हैं कि अगर a की पावर m हो मल्टीप्लाइड बाय a पावर n हो, जब ये दो सेम बेसिस हैं, देखें a इधर भी बेस है इधर भी सेम a बेस है, लेकिन इनकी पावर डिफरेंट है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब सेम बेसिस वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई होती है ना, सिंपली उन दोनों नंबर्स का बेस तो एक दफा लिखेंगे लेकिन पावर्स को हम ऐड कर देंगे। नंबर 2 पे है, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में कहा है इसी तरह डिवीजन में भी है। अगर दो सेम बेसिस डिफरेंट पावर के साथ डिवाइड हो रहे हैं, फिर उनकी जो पावर्स हैं वो माइनस हो जाती है। हमेशा छोटी पावर जो है वो बड़े पावर की तरफ हम मूव करवाते हैं और उसका साइन चेंज हो जाता होता है। अगर यहाँ पर n छोटा है तो m की तरफ जाएगा, अगर m छोटा है तो उसको n की तरफ ले आएंगे, मतलब साइन उसका चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास है, इसको सेकंड लॉ है, डिवीजन लॉ भी कहते होते हैं, जब सेम बेसिस है लेकिन पावर्स डिफरेंट है, डिवाइड हो रहे थे। नंबर 3 पे है, अगर किसी नंबर की पावर दी गई हो और उस नंबर की अगेन होल पावर दी गई हो सारे, देन यानी कि पहले एक नंबर था हमारे पास, उसकी कोई ना कोई पावर थी, फिर उस कंबाइन को सारे को बेस बनाकर एक और उसकी पावर आ गई है। जब ऐसी सिचुएशन हो तो उन दोनों पावर्स को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि a की पावर में m और n जो है ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। नंबर 4 पे है कि अगर हमारे पास ऐसा हो कि a और b दो डिफरेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन उनकी पावर सेम है, यहाँ पर बेस सेम थे पावर डिफरेंट है, यहाँ पर बेसिस डिफरेंट है पावर सेम। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को a को सेपरेट पावर दे देंगे और b को पावर सेपरेट दे देंगे, या दूसरे लफ्जों में ऐसा देखें, जब दो डिफरेंट बेसिस लेकिन पावर सेम मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमने उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनको पावर सेम दे दी है। और वैसे लास्ट का असूल यही होता है, अगर आप लेफ्ट साइड आपको गिवन है तो आप उसकी राइट साइड को लिख सकते हैं, अगर राइट साइड गिवन है तो आप उसको लेफ्ट साइड में चेंज कर सकते हैं। दोनों फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, तब आप क्वेश्चन जो है वो इजीली हल कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में कहा है ना, इसी तरह डिवीजन में भी होगा कि अगर दो नंबर डिफरेंट बेसिस वाले डिवाइड हो रहे हैं लेकिन पावर उनकी सेम है तो देन हम उन दोनों को जो है वो पावर भी सेपरेट दे सकते हैं। नंबर 6 पे है कि किसी भी नंबर की पावर जब जीरो आएगी, कोई भी नंबर हो उस जीरो पावर के साथ हो तो उसका आंसर हमेशा 1 के इक्वल ही आया करेगा। जब भी किसी नंबर की पावर जीरो आएगी हम उसको डायरेक्ट 1 के इक्वल लिख देंगे। नंबर 7 एंड लास्ट है इस इंडिसेस लॉज में, अगर किसी नंबर की पावर माइनस में आ जाती है तो आप उसकी पावर को पॉजिटिव बना सकते हैं, लेकिन उसका जो फ्रैक्शन होगा ना, उसका जो बेस होगा, ऐसे समझ लें। यहाँ पर देखें a की पावर थी ना -n, इसके बटे में कुछ भी नहीं दिया हुआ तो ये 1 होगा, तो हम उसके बेस को उल्टाएंगे तो पावर जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर वो पहले माइनस की है तो प्लस हो जाएगी, अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगी। यहाँ पर ये आ जाएगा 1/a की पावर n। तो ये है लॉज ऑफ इंडिसेस, लॉज ऑफ रेडिकल्स। जी स्टूडेंट्स, इसी लॉज के रेलिवेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसका इस लेक्चर में हम 1 पार्ट से लेकर 4 तक जो सॉल्व करेंगे। इसीलिए मैंने ये लॉज है ये आपके सामने लिखे हुए हैं ताकि हम इसी से ही क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकें। पहले पार्ट में वो कहता है, क्वेश्चन कहता है कि इसको हमें सिंप्लीफाई ही करना है, और सिंप्लीफिकेशन तब पॉसिबल है जब आपको ये लॉज है वो सही तरीके से आते होंगे।
81/16 की पावर -3/4 हमें गिवन है और हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी पावर जो है ना माइनस वाली, इसको आप पहले पॉजिटिव बना दें। मैंने आपको कहा है कि जब भी किसी नंबर की पावर नेगेटिव हो ना, हम उसके बेस को उल्टा देते होते हैं। बेस को उल्टाएंगे तो उसकी पावर नेगेटिव से पॉजिटिव आ जाएगी। पहले पहले स्टेप में मैंने यहाँ पर क्या किया, 16/81 कर दिया है। पावर माइनस से प्लस में हो जाएगी। हम इस 16 को भी फैक्टराइज करते हैं और 81 को भी फैक्टराइज करते हैं। तो देखिए 16 की फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे तो 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4 and 2 1 are 2। इसी तरह 81 की फैक्टराइजेशन अगर हम करें, 3 27, 3 9 are 27, 3 3 are 9 and 3 1 are 3। स्टूडेंट्स देखिए 16 के फैक्टर में 2 4 टाइम आ रहा है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 ओवर में 81 के फैक्टर में 3 जो है ये 4 टाइम आ रहा है और इस सारे की पावर जो है ये 3/4 आ जाएगी। अब देखिए जो नंबर जितने टाइम मल्टीप्लाई होगा, यानी कि सेम बेसिस है, इनकी सबकी पावर 1 1 है, ऐड हो जाएगी। जो हमने पहला लॉ देखा है कि जब सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। यहाँ पर 2 की पावर 4 बनेगी, ओवर में 3 की पावर भी 4 बनेगी और इस सारे की पावर जो है ये 3/4 आएगी। अब देखिए 2 पावर 4 है और ओवर में 3 पावर 4 है, इन दोनों को आपस में हम डिवाइड कर रहे हैं लेकिन पावर दोनों की कंबाइन है। जैसे मैंने आपको कहा था कि दो डिफरेंट नंबर अगर डिवाइड हो रहे हो और पावर सेम हो तो हम उन दोनों को सेपरेट पावर दे देते हैं ना, ए को पावर हमने अलग दे दी और बी को पावर जो है वो अलग दे दी। सिमिलरली हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 की पावर 4 को 3/4 पावर सेपरेट दे देंगे और 3 की पावर 4 को होल पावर 3/4 जो है ये सेपरेट देंगे। अब देखिए यहाँ पर कौन सा लॉ लग रहा है, एक नंबर की पावर दी गई है 4 और फिर सारे की पावर 3/4 दी गई है। देखिए थर्ड लॉ में जब हमने कहा था कि एक नंबर की जब पावर हो और उसकी होल पावर हो तो फिर पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाया करती है। तो यहाँ पर इसको भी हम और इसको भी, इनके पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर में 4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 ओवर में 3 की पावर में भी क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। स्टूडेंट्स देखें पावर ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएंगे। जस्ट हमारे पास न्यूमरेटर में बच गया 2 पावर 3 और डिनोमिनेटर में बच गया है 3 की पावर 3। अब जिस नंबर की जितनी पावर है, मतलब इस लॉ का हमने कहा था कि जितने दफा मल्टीप्लाई हो रहा है उतनी पावर बना दी थी, अब जितनी पावर है उसको उतनी दफा मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 3 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आएगा और 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, देखें यहाँ तक हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 27 और यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। इससे आगे इसको मजीद हम सिंप्लीफाई जो नहीं कर सकते। सेकंड पार्ट में कहता है कि 3/4 पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27 है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन में फिर वही बात है, सबसे पहले हमें ये नजर आ रहा है कि इसकी पावर माइनस में है तो इसके बेस को उल्टा दें, ये आ जाएगा 4/3 होल की पावर आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 4/9, या इसको आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं। अगर हम फैक्टराइज 4 को ना करें क्योंकि हमें यहाँ पर भी 4 नजर आ रहा है, इधर भी 4 है, हम 16 को भी 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो इसको एज इट इज रहने दें। लेकिन 9 को फैक्टराइज करने और ये आ जाएगा 3 into 3 होल पावर आ जाएगी हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 16 को क्या लिखा जा सकता है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 और 27 की फैक्टराइजेशन करें तो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए नेक्स्ट जो है इनकी पावर्स को हम अलग अलग दे देंगे ना, 4 की पावर 2 सेपरेट हो जाएगी और 3 पावर 2 सेपरेट। इसी तरह डिवाइडेड बाय 4 को पावर 3 अलग दे देंगे और 3 की पावर 2 है और इस फिर सारे की पावर 3 जो है ये अलग आ जाएगी। मल्टीप्लाइड बाय 4 पावर 2 ओवर 3 की पावर 3। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर हमारे पास आ रहा है डिवीजन। तो डिवीजन का रूल क्या होता है कि हम उसको फ्रैक्शन जब हो तो उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं और उससे नेक्स्ट वाला जो भी फ्रैक्शन होता है उसको हम उल्टा देते होते हैं। ये आ जाएगा 4 पावर 2 ओवर 3 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर। अब मैं यहाँ पर एक स्टेप ये भी डायरेक्ट करना चाह रहा हूँ कि पावर की अगेन पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ जाएगी पावर 6 ओवर में 4 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 पावर 2 ओवर 3 की पावर 3। स्टूडेंट्स अब देखिए जरा न्यूमरेटर में 4 और 4
सेम बेसिस है, मल्टीप्लेयर है, इनकी पावर्स को हम प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 6 एज इट इज आ जाएगा। ओवर में इन दो की पावर देखें, बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स को जब हम ऐड करेंगे तो 3 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर 3 ये एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद देखिए जब हमने कहा था कि अगर दो सेम बेसिस डिवाइड हो रहे हो ना, सेम बेसिस लेकिन पावर डिफरेंट हो, उनकी पावर्स को हम जाकर क्या कर देते हैं, नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो माइनस हो जाती है, या ऊपर से नीचे ले आएंगे, जो छोटी पावर है इसको बड़े की तरफ लेकर जाएंगे। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये दो सेम बेसिस डिवाइड हो रहे हैं ना, और इसी तरह 4 और ये भी 4 बेसिस दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 4 की पावर 3 और इधर 4 है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या आ जाएगी 4 की पावर 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 की पावर 6 माइनस 5। स्टूडेंट्स देखें 4 की पावर 4 माइनस 3 है, जस्ट 4 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 3। फाइनली हमारे पास जो इसका आंसर आएगा ये जी स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट में कहता है कि 0.027 होल पावर माइनस 1/3 है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसका जो पॉइंट है वो खत्म कर दें यहाँ से। तो हमें पता है कि पॉइंट के बगैर जब नंबर लिखेंगे तो 27 आएगा, और डिनोमिनेटर में पॉइंट वाली जगह पे 1, आगे जितने डिजिट्स हैं उतनी यहाँ पर जीरोस आ जाएंगी, और होल पावर जो है ये -1/3 ये एज इट इज आएगा। अब देखिए सॉरी नंबर 3 थे तो यहाँ पर 1000 बन जाएगा। अब देखिए फिर वही बात है कि पावर हमारे पास क्या आ चुकी है माइनस में, तो बेस को उल्टा देंगे। देखिए सब क्वेश्चन में तकरीबन हम ये सेम रूल जो है वो अप्लाई करते आ रहे हैं आज से। होल की पावर क्या हो जाएगी अब 1/3। फिर हमने इनको फैक्टराइज करना है और देख रहे हैं कि पावर जो है वो डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है। अगर हमारे पास इधर किसी ऐसे नंबर की पावर 3 आ जाती है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे पावर की अगेन पावर को तो ये कैंसिल हो जाएगा। हम इसको 1000 को अगर फैक्टराइज करें वैसे उसके ज्यादा फैक्टर बन सकते हैं, 2 वाले बन सकते हैं, कुछ 5 वाले आएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर इस पावर 3 को देखते हुए इसको मजीद शॉर्ट करके ऐसा भी तो फैक्टराइज कर सकता हूँ ना। 10 को मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दूं, 10 into 10 100 हो जाएगा, फिर 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। ओवर में सिमिलरली ऐसा ही होगा कि 27 के फैक्टर क्या बनेंगे, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर, ये पावर सारी क्या आ जाएगी 1/3। अब न्यूमरेटर में इसकी पावर जो है वो 3 सेपरेट हो जाएगी, और 3 की पावर 3 जो है ये नीचे आ जाएगी, और होल पावर जो है ये 1/3। सिमिलरली ऊपर वाले को पावर हम अलग दे देंगे और नीचे वाले को अलग, तो ये आएगा हमारे पास 10 पावर 3 सारे की पावर 1/3, और डिनोमिनेटर में भी 3 की पावर 3 और इस होल की पावर 1/3। स्टूडेंट्स देखें जब पावर में अगेन पावर आ रही हो तो उनकी पावर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 ओवर में 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। जस्ट हमारे पास न्यूमरेटर में 10 आ गया और डिनोमिनेटर में जो है ये 3 है, ये इसका सोल्यूशन। जी स्टूडेंट्स इस लेक्चर का लास्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का 4 पार्ट, जो रेडिकल की फॉर्म में है, जिसमें हमने लॉज ऑफ रेडिकल को यूज करके इसको सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा तवज्जो से सुनिएगा। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है ना उसमें रेडिकैंड में x की पावर 14 आ रही है मल्टीप्लाइड बाय y पावर 21 z पावर 35, डिनोमिनेटर में y की पावर 14 और z की पावर जो है वो 7 है, और इन तमाम का जो रेडिकैंड सॉरी इंडेक्स है वो 7 दिया गया है। तो देखिए मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी ये 5 नंबर वाली, कि जब भी किसी नंबर के रेडिकैंड की पावर और उसका इंडेक्स सेम होता है तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो रेडिकैंड है ना, इन तमाम का जो इंडेक्स है वो 7 ही दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर ये कोशिश करें कि इन तमाम नंबर्स का जो जो रेडिकैंड है उस तमाम की पावर 7 आ जाए तो ये 7 पावर 7th रूप से कैंसिल हो जाएगी, और ये लाना भी इजी है। क्यों? क्योंकि जितनी भी x, y और z की पावर्स दी गई है ना आपको, ये सारी की सारी 7 की मल्टीपल की फॉर्म में दी गई है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये वाला लॉ जो है पावर के अगेन पावर वाला, इसको अप्लाई करते हुए यहाँ पर क्या करते हैं हम, ठीक है, x की पावर है 14, लेकिन मुझे चाहिए टॉप पे पावर 7, ताकि मैं जब इसको अलग इसका 7th रूट लूं तो 7 से 7 कैंसिल कर दूं। लेकिन 7 पावर यहाँ पर है तो मुझे यहाँ पर x की कितनी पावर बनानी है कि उसको मल्टीप्लाई करने पर 14 लाया जा सकता है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर 2 आ जाएगा।
क्योंकि पावर की जब अगेन पावर मल्टीप्लाई होगी तो दोबारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। सिमिलरली y की पावर टोटल हमें बनानी है 21, मतलब टॉप पावर मुझे 7 चाहिए, तो यहाँ पर इसकी पावर क्या बनेगी फिर 3, तो 3 7 21 हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही z की पावर 35 है, हम यहाँ पर z को होल पावर तो 7 दे देंगे ना, इस z की पहले वाली पावर कितनी होनी चाहिए यहाँ पर, वो है यहाँ पर 5, कि अगेन पावर जब होगी तो वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी, और ओवर में भी कुछ ऐसा ही हम करेंगे। y की पावर टोटल हमें 7 चाहिए और z की पावर पहले से ही 7 है, इसको भी यहाँ पर क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, मतलब पावर 2 आ जाएगी, और इस सारे का जो इंडेक्स है वो 7 है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, x का स्क्वायर है, y क्यूब है, z 5 है, ओवर में y स्क्वायर है और z है, इन तमाम की पावर जो है वो 7 है, जो कि सेम है। मैंने आपको कहा था कि अगर कोई भी दो नंबर या दो से ज्यादा नंबर, डिफरेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो लेकिन उनकी पावर इकट्ठे हो, या उनकी पावर दो डिफरेंट बेसिस मल्टीप्लाई हो उनकी पावर सेम हो, उनको हम कंबाइंड मल्टीप्लाई करके उनकी पावर दे सकते हैं। इसी तरह डिवीजन में भी यहाँ पर कुछ मल्टीप्लीकेशन हो रही है और कुछ डिवीजन हो रही है ना, लेकिन पावर ओवरऑल सबकी 7 आ रही है, तो मैं क्या इनको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, x की पावर 2 इंटू वाई पावर 3 इंटू जी पावर 5 ओवर में y की पावर 2 इंटू जी, इन तमाम को कंबाइंड पावर 7 दे देता हूँ, क्योंकि सबकी पावर जो है वो 7 थी, सेम पावर थी। तो ये आ जाएगा हमारे पास सबकी पावर जो है वो रेडिकैंड में पावर 7 आ चुकी है। अब रेडिकैंड की पावर और इसका जो इंडेक्स है ये दोनों सेम होने की वजह से आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो जस्ट हमारे पास यहाँ पर जो बच चुका है वो है x का स्क्वायर इंटू वाई का क्यूब इंटू जी पावर 5 ओवर y का स्क्वायर इंटू जी। तो स्टूडेंट्स लास्ट हम यहाँ पर एक लॉ और अप्लाई करेंगे जो कि इंडिसेस में से है, जब सेम बेसिस डिवाइड हो रहे हो, पावर छोटी जब वो बड़ी पावर की तरफ जाकर उसका साइन चेंज कर देती है। यहाँ पर देखें y का क्यूब है ओवर में y स्क्वायर है, जाहिर सी बात है ये पावर 2 इसकी तरफ आकर माइनस हो जाएगी, इधर z की पावर 1 है ये भी 5 की तरफ आकर माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर वाली सिंगल टर्म में ये एज इट इज आएगी, ये आ जाएगा y की पावर 3 माइनस 2 इंटू जी पावर 5 ऑलरेडी है, और नीचे वाली पावर जो है वो माइनस हो जाएगी ऊपर आकर। तो फाइनली हमारे पास इसका जो सोल्यूशन आएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू जी पावर 4 जो है ये इसका सोल्यूशन है। स्टूडेंट्स ये था लॉज ऑफ इंडिसेस, लॉज ऑफ रेडिकल्स, रेडिकल एक्सप्रेशन को हम कैसे लिखते होते हैं, और इनसे रेलिवेंट क्वेश्चन नंबर 2 जिसके हमने पहले 4 पार्ट्स को हल किया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।